जल 6 मार्च को पटना में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं। लगातार जो है संविधान को संवैधानिक तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, लगातार उसको संशोधन किया जा रहा है। बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिसको समाप्त कर दिया गया, बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें संशोधन कर दिया गया है, जो मूल अधिकारों को भी हानि पहुंचा रही है। सबसे पहले भारत दर्शन देखने वाले सभी हमारे व्यूअर्स को और हमारे तमाम साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज 23 फरवरी को आज़ाद समाज पार्टी सह भीम आर्मी के द्वारा पूरे बिहार में जो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण के द्वारा निर्देशानुसार बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा जो निकाला गया था 8 फरवरी को बेतिया पूर्वी चंपारण से, वो आज 23 फरवरी को गया जिला के मुख्य शहर मेन शहर में आज अम्बेडकर पार्क में माल्यार्पण करके हम लोग इस कार्यक्रम को स्थगित किए आज का, जिसमें हम लोग जिस उद्देश्य से इस बहुजन समाज जोड़ो यात्रा निकाले हैं उसमें मुख्य जो उद्देश्य है, सबसे पहले जो बिहार में SC/ST वर्ग का स्कॉलरशिप, छात्रों का स्कॉलरशिप जो बंद किया गया है उसको पुनः लागू किया जाए। SC/ST आयोग जिसमें SC/ST भाइयों के साथ बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता था उसका देख रेख करता था, आज भी SC/ST एक्ट में लगभग 25,000 केस को पेंडिंग में रखा गया। पिछले 7 वर्षों से SC/ST आयोग को निरस्त कर दिया गया है, उसको पुनः लागू किया जाए। बिहार में एक बड़ा तबका है जो ताड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए समाज था, उसको ताड़ी व्यवसाय को इस प्रदेश में बैन कर दिया गया है, जिसके वजह से हमारे समाज के कई भाई आज जेलों में हैं। हमारी ये भी मांग है कि इस प्रदेश में ताड़ी व्यवसाय को कृषि के श्रेणी में रखा जाए और पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से संविधान को ताड़ किया जा रहा है, हम लगातार इस देश में संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है, जिससे SC/ST OBC वर्गों का जो आरक्षण है वो समाप्त हो रहा है। इस देश में लैटरल एंट्री लागू कर दिया गया, कॉलेजियम सिस्टम लागू कर दिया गया, NFS लागू कर दिया गया, जिसके वजह से हमारे समाज के वो होनहार छात्र भी आज पीछे रह रहे हैं, जो अपने संघर्षों और मेहनतों के बदौलत बड़े बड़े इंटरव्यू पास करके नौकरी में मेरिट लगा लेते हैं, उनको भी आज NFS के द्वारा बाहर किया जा रहा है। स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया है। हाँ, बिहार में जो है पिछले कई वर्षों से SC/ST वर्गों का स्कॉलरशिप जो था छात्रों का वो बंद कर दिया गया था। इस पे जब हमारे माननीय हाई कोर्ट ने जवाब मांगा तो हमारे बिहार सरकार ने ये एफिडेविट वहाँ पे पेश किया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है, जबकि आपको सूचित कर देते हैं कि इसी प्रदेश में 2800 करोड़ SC/ST छात्रवृत्ति का उसको जो है रोड बनाने में और पुल बनाने में लगा दिए ये सरकार, और आज जो है माननीय हाई कोर्ट को ये बता रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। तो हमारे समाज के लोगों को भी अब ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि अगर जिस थोड़ी सी सपोर्ट और सहयोग जो सरकार करती थी संविधान के बदौलत, उसे अगर बंद कर दिया गया तो ये समाज जो अभी अभी उठ रहा है शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, वो फिर से पीछे चला जाएगा। संविधान पे जो छेड़छाड़ किया जा रहा है उसके विषय में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप और हम सभी देख रहे हैं कि लगातार जो है संविधान को संवैधानिक तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, लगातार उसको संशोधन किया जा रहा है। बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिसको समाप्त कर दिया गया, बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें संशोधन कर दिया गया, जो मूल अधिकारों को भी हानि पहुंचा रही है। तो इस पे हम लोग मुखर होकर बात रख रहे हैं पूरे समाज में, पूरे देश में, और निस्संदेह हमारे समाज के लोग अब इस बात को भली भांति समझने लगे हैं। कई बड़े बड़े नेता जो हैं इस पे अब मुखर होकर बोलने लगे हैं। जनगणना भी जो चल रहा था उसके विषय में कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल, अगर इस देश में जातिवाद है, जाति के नाम पे भेदभाव छुआछूत है, जाति के नाम पे इस देश में इतिहास में जो है हमें हर चीज़ों से वंचित रखा गया, एक विशेष वर्ग को 100% आरक्षण मिला, तो क्यों नहीं जो आज के वर्तमान हालात में जो है जनसंख्या जनगणना हो, ये होनी चाहिए, बिल्कुल जायज़ है, और इसको सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में लागू करवाना चाहिए। बिहार में जो पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, उनका मतलब वर्चस्व कैसा चल रहा है? देखिए, ये हम कहें तो आप कहेंगे कि ये पार्टी का व्यक्ति है इसलिए उसके
पक्ष में तो बोलेगा ही। ये हम सभी समाज के लोग, पूरे देश ये देख रहा है, और देश ही नहीं विदेशों में भी ये चर्चा है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण कौन है, भीम आर्मी कौन है, आज़ाद समाज पार्टी कौन है। ये तो अमेरिका का एक बड़ा मैगजीन है टाइम्स, उसमें भी 100 उभरते हुए नेता में एक चंद्रशेखर आज़ाद रावण का नाम आता है, और ये हम सभी भारतीयों को गर्व करने की बात है। ऐसी कर देता है रामविलास पासवान का बेटा है चिराग पासवान, वो भी अपने पार्टी में बसपा है और एक भीम आर्मी में कहीं हो गया, 3 पार्टी हो गया एससी समाज के लिए। आप सर देखिए, एसी समाज के लिए का पार्टी होना और एसी समाज के लिए, और सिर्फ हम एसी समाज नहीं बोलेंगे, आप लोगों को याद करा देते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले ही 12 फरवरी को इस देश में ओबीसी पिछड़ों के आरक्षण विरोध जो किया गया मध्य प्रदेश में, वो भोपाल में सबसे बड़ा जन आंदोलन माननीय चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किया गया। तो हम लोग जब बात करते हैं तो सिर्फ एसी का नहीं, पूरे बहुजन समाज का, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सभी समाज के लोग जो इस देश का मूल निवासी है 85%, उन सभी के हम लोग बात करने वाले लोग हैं। और जहां तक बात रही कुछ तथाकथित जिनका आप नाम लिए हैं, उनके लिए हमारे माननीय काशीराम साहब एक शब्द का प्रयोग किए हैं, चमचा। और ये वो लोग हैं, आपको उन लोग भी समाज के लिए कुछ किए हैं, जो पार्टी का हम बताएं कि बहुजन समाज पार्टी है और रामविलास पासवान का जो पार्टी बिल्कुल किए। हम माननीय रामविलास पासवान जी का, बहन मायावती जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वर्तमान समय का हालात भी देखते हुए हमें बात करनी चाहिए। आज जिस उम्मीद के साथ हम लोग इन पार्टियों को समर्थन करते थे, वो उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। यही कारण है कि एक नई पार्टी, एक नई फ्रंट की आवश्यकता है, जो आज़ाद समाज पार्टी प्रोवाइड कर रही है। अगला इलेक्शन में जो आज़ाद समाज पार्टी का कुछ उसका वर्चस्व रहेगा, आपको क्या अनुमान लगता है? बिल्कुल रहेगा, और ये तो हमारे सभी भाई बताएंगे आपको कि कैसा वर्चस्व रहेगा, लेकिन हमारे तरफ से 100% है कि भारी संख्या में हमारे लोग जीत कर आएंगे। किसी के साथ मिलने का चांस है यहाँ पे कि कोई पार्टी में मिलेंगे आज़ाद समाज पार्टी? ये राष्ट्रीय लेवल की बात है। ये जो हमारे पदाधिकारी होंगे, कमेटी के लोग होंगे, वो सभी सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं। हमारा जो पार्टी है लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा ये नेतृत्व नहीं किया जा रहा है। कमेटी निर्णय लेती है कि किस पार्टी के साथ, किस गठबंधन के साथ जाएंगे। हम अगर अभी बोल दें तो हमारे बातों का अवहेलना हो सकती है। नेक्स्ट अगला प्रोग्राम कहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद कब आने वाले हैं, गया में या फिर पटना में कब? जहाँ ये जो है बहुत जल्द 6 मार्च को पटना में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं।